हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। यहाँ पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आज के इस हिंदी के सेशन में हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चंस VVI होंगे। आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं सभी से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन का सीरीज है और ये मिक्स क्वेश्चन का जो सीरीज है ये पार्ट 8 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 7 तक कर चुके हैं। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और क्लास देखते हैं तो फिर बताइए पिछला क्लास भी कैसा लगा, ठीक है, वहां पर भी कमेंट करिए। तो आज के क्लास में हम मिक्स क्वेश्चन का जो सीरीज है उसका पार्ट 8 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं आप सभी पहले क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी से सारे लोग क्लास के लिंक को शेयर करिए, तब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये पार्ट 8 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 7 तक देख चुके हैं। तो जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे, और पिछले क्लास को भी देख सकते हैं। सारा क्लास इसी चैनल पे अपलोड है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ बताना है। आँखों का तारा, बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बहुत कमज़ोर। सेकंड, बहुत आलसी। थर्ड, बहुत दुखी। फोर्थ, बहुत प्यारा। तो बताइए आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आँखों का तारा क्या होता है, आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आँखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, तो इसका क्या होगा। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ये तो इजी है, ठीक है। सारे लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं आप सभी कमेंट करते चलिए और हम इसके बाद राइट आंसर बताते चलेंगे। अगर आपका गलत होता है तो अपना आंसर मैच कर लीजिए। देखिए आपका सही हुआ कि गलत हुआ, और कितना सही होता है ये बाहर में कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ, टोटल में कितना सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है। बातों की जलेबी छानना, ऑप्शन में क्या है, गप सप में आनंद लेना, जलेबी छानना सीखना, डींगे हाँकना, सपना देखना। तो बताइए बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, बातों की जलेबी छानना मतलब गप सप में आनंद लेना। क्या हो जाएगा, गप सप में आनंद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, गप सप में आनंद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण अर्थ न देकर, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, बोलते हैं, आप लोग सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है, जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है तो उसे क्या कहते हैं। मुहावरा, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विपरीतार्थक। तो बताइए उसे क्या कहते हैं। सारे लोग कमेंट करेंगे उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, मुहावरा कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे मुहावरा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आग बबूला होना। आग बबूला होना का सही अर्थ क्या है। तो बताइए आग बबूला होना का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन क्या है, बहुत ऊंचा होना। सेकंड क्या है, गुस्से से भर जाना। थर्ड, बहुत परिश्रम करना। फोर्थ, क्रोध को बढ़ाना। तो बताइए आग बबूला होना का सही अर्थ क्या होगा। तो आग बबूला होना मतलब क्या होता है, गुस्से से भर जाना। क्या होगा, गुस्से से भर जाना। आग बबूला होना मतलब गुस्से से भर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या है। अंगूठा दिखाना, बताइए अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शंस क्या है, साफ इनकार कर देना, स्वार्थ सिद्ध करना, टाल मटोल करना, मूर्ख बनाना। तो बताइए अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होगा। तो अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा, अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना, मतलब किसी भी काम को करने से इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोल्हू का बैल होना। ठीक है, कोल्हू का बैल होना, बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। कोल्हू का बैल होना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बुरा भला कहना, लगातार काम में लगे रहना, काम में अड़चन आना,
हर समय पढ़ते रहना। तो बताइए कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ क्या है, कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम में लगे रहना। नेक्स्ट क्या है, मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। नीचे 4 मुहावरे दिए हैं, आपको बताना है इन चारों मुहावरों में से कौन सा मुहावरा मूर्ख के लिए प्रयोग होता है। फर्स्ट मुहावरा क्या है, अंगूठा दिखाना। सेकंड क्या है, अपना उल्लू सीधा करना। थर्ड क्या है, अगर मगर करना। फोर्थ क्या है, अकल का दुश्मन। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों मुहावरों में से किसका उपयोग मूर्ख के लिए होता है। तो किसका होता है, वो है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन किसे कहते हैं, मूर्ख को ही तो कहते हैं। मूर्ख को क्या कहते हैं, अकल का दुश्मन। तो आई होप आप लोगों का भी सही हो रहा होगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव जुड़े हैं सबसे पहले क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं। क्लास आपका इतना हो चुका है फिर भी स्टूडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर करिए मन से, तभी तो स्टूडेंट आएंगे। तो आप लोग शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिठास में कौन सा प्रत्यय है। इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, घूम। सेकंड नी। थर्ड आस। फोर्थ प्रति। तो बताइए मिठास में कौन सा प्रत्यय होगा। तो मिठास में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आस। कौन सा प्रत्यय है, आस। ऑप्शन नंबर सी। मिठास में कौन सा प्रत्यय है, आस प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लुहारिन में कौन सा प्रत्यय है। लुहारिन ऑप्शन क्या है, घूम, नी, प्र, इन। बताइए लुहारिन में कौन सा प्रत्यय है। तो लुहारिन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, इन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी, लुहारिन में इन प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है। लकड़हारा में प्रत्यय बताना है। ऑप्शन क्या है, अड़, हारा, प्र, प्रति। तो बताइए लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय होगा। तो लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, हारा। लकड़हारा में हारा शब्द जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानवता में कौन सा प्रत्यय है। मानवता शब्द में प्रत्यय बताना है। ऑप्शंस क्या है, घूम, नी, प्र, ता। बताइए मानवता में कौन सा प्रत्यय होगा। तो मानवता में कौन सा प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, ता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुणवान में कौन सा प्रत्यय है। गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो ऑप्शंस क्या है, वान, नी, प्र, प्रति। तो बताइए गुणवान में कौन सा प्रत्यय होगा। तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, वान प्रत्यय है। गुणवान में जो वान शब्द है वो क्या है, प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपसर्ग है। आपको इसमें उपसर्ग बताना है, इस शब्द में क्या उपसर्ग है। तो कमजोर शब्द में आपको उपसर्ग बताना है कि कमजोर में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। ये तो उपसर्ग प्रत्यय का एक क्लास बताया, एक वीडियो अलग से, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कमजोर में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शंस क्या है, दुस, नी, परी, कम। तो बताइए कमजोर में कौन सा उपसर्ग है, कम उपसर्ग है। कमजोर में कौन सा उपसर्ग है, कम शब्द उपसर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। स्वतंत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शंस क्या है, दुस, नी, स्व, प्रति। तो बताइए स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग होगा। तो स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है। स्वतंत्र में स्व शब्द जो है उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सरताज में कौन सा उपसर्ग है। सरताज शब्द में उपसर्ग बताना है। ऑप्शंस क्या है, दुस, बी, परी, सर। तो बताइए सरताज में कौन सा उपसर्ग होगा। तो सरताज में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सरताज में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सर शब्द उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। आगमन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अप। सेकंड अ। थर्ड आ। फोर्थ अति। तो बताइए आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगमन में आ शब्द उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, आ शब्द। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है। उत्पत्ति शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। ऑप्शंस क्या है, उप, उत, अध, अब। तो बताइए उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है।
तो उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा? उत शब्द जो है उपसर्ग है, उत्पत्ति में उत शब्द उपसर्ग है। आई होप आप लोगों का भी कमेंट सही हो रहा होगा। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं आप सभी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, किसी का नेम नहीं ले सकते, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो बताइए इसमें आपको विलोम शब्द बताना है। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपमान शब्द का विलोम बताना है। अपमान शब्द का विलोम। तो अपमान का विलोम क्या होता है? अपमान का सम्मान। अपमान शब्द का विलोम क्या होगा? सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? आस्तिक का विपरीत अर्थक बताना है। तो बताइए अमानुष, नास्तिक, शैतान, कोई नहीं। तो आस्तिक का विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा? नास्तिक। आस्तिक का विपरीत अर्थक क्या होगा? नास्तिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? आलसी का विलोम बताना है। आलसी का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? तेजस्वी, विनम्र, परिश्रमी, उद्यमी। तो बताइए आलसी का विलोम क्या होगा? तो आलसी का विलोम क्या हो जाएगा? आलसी का विलोम उद्यमी हो जाएगा। आलसी का विलोम उद्यमी। कायर का विलोम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कायर। कायर का विलोम बताना है। तो ऑप्शंस क्या है? बहादुर, अब अरबिया, अरवरिया, थर्ड क्या है? पहलवान, फोर्थ क्या है? शक्तिशाली। तो बताइए कायर का विलोम क्या होगा? तो कायर का विलोम क्या हो जाएगा? कायर का विलोम बहादुर हो जाएगा। कायर का विलोम क्या होगा? बहादुर। नेक्स्ट क्या है? आरंभ का विलोम बताना है। आरंभ शब्द का विलोम बताना है। तो आरंभ का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? अंत, समाधान, निष्कर्ष, अनिति। तो बताइए आरंभ का विलोम क्या होगा? तो आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अंत। आरंभ का विलोम अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आरंभ का विलोम अंत। जो भी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश का लाइव क्लास रेगुलर मिल रहा है, ठीक है। 12th क्लास का और जो भी क्लास हो चुका है वो इसी चैनल पे अपलोड है, उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आप इंग्लिश में पोइट्री चैप्टर 1 to 10 का PDF अभी तक नहीं लिए हैं, जल्दी से ले लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको 40 रुपया फ़ी पे करना है, बहुत ही मिनिमम फ़ी है स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और इसके साथ आपको PDF के साथ वीडियो क्लास ही मिलेगा, जिसका क्लास इसी चैनल पे रवि रंजन सर के द्वारा स्टार्ट है। बहुत सारे क्लास हो भी गए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और इसका PDF ले लीजिए। PDF लेने के लिए आपको बस इस नंबर पे किसी भी ऑनलाइन माध्यम से 40 रुपये पे कर देना है, आपको PDF पर्सनली प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसका क्लास इसी चैनल पे लाइव स्टार्ट है। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? पुत्री का पर्याय है। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ये मिक्स क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। ग्रामर से रिलेटेड जितने भी हैं, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड आपके सिलेबस में जितने भी हैं, वो सब क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो बताइए पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुत्री का पर्यायवाची बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? चाप, सेकेंड ज्योति, थर्ड सूता, फोर्थ गिरी। तो बताइए पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? सूता। पुत्री का पर्यायवाची सूता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? पर्वत का पर्याय है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है चाप, ज्योति, सूता, गिरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गिरी। पर्वत का गिरी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पक्षी का, बताइए पक्षी का पर्याय क्या है? तो पक्षी का पर्याय क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? खग, ज्योति, सूता, गिरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योति तो नहीं होगा, गिरी भी नहीं होगा, ठीक है, सूता भी नहीं होगा। सूता भी उसका हुआ था पुत्री का, पर्वत किसका था? गिरी का। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? खग। पक्षी का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? खग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? फूल का पर्याय बताना है। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बताइए फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन में खग, ज्योति, पुष्प, गिरी। तो बताइए फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
तो फूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुष्प। फूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? बिजली का पर्याय बताना है। बिजली का, बताइए बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। खग, ज्योति, सूता, विद्युत। तो इन सब में से क्या होगा? विद्युत। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? विद्युत। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको समास बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समास का है। ये मिक्स क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, और जो रिपीटेड नहीं है उनको आने की संभावना है। तो आप सब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। जो भी आपसे सही होता है तब ठीक है, अगर गलत होता है तो हमारा आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए हम क्या बता रहे हैं, हम सबका राइट आंसर फिर बाद में बता दे रहे हैं। तो बताइए इसको समास बताना है। जी जान कौन सा समास है? जी जान कौन सा समास है? तो बताइए ऑप्शन क्या है? कर्मधारय, द्वंद्व, दिग्गु, तत्पुरुष। तो जी जान कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो जी जान कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्या है? पंचपात्र कौन सा समास है? पंचपात्र कौन सा समास है? ऑप्शंस में क्या है? दिग्गु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। बताइए पंचपात्र कौन सा समास है? तो पंचपात्र कौन सा समास हो जाएगा? पंचपात्र दिग्गु समास हो जाएगा। कौन सा समास? दिग्गु समास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? समास के कितने भेद हैं? ठीक है, समास के कितने भेद हैं ये आपको बताना है। बताइए समास के कितने भेद हैं? ऑप्शन में क्या है? 2, 6, 5, 7। समास के कितने भेद हैं बताइए? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्या है? निडर में कौन सा समास है? निडर में कौन सा समास है? आपको बताना, निडर में समास बताना है। ऑप्शन में क्या है? नैश समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो बताइए निडर में कौन सा समास होगा? तो निडर में कौन सा समास होगा? नैश समास। निडर में नैश समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में कौन सा समास है? ऑप्शन में क्या है? अव्ययी भाव, दिग्गु, तत्पुरुष, द्वंद्व। बताइए राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन शब्द का समास बताना है। ऑप्शंस क्या है? अव्ययी भाव, दिग्गु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो बताइए आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। आजीवन में अव्ययी भाव समास है। तो बहुत ही इजी आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का भी सही हो रहा होगा। अगर सही नहीं होता है तो हमारा आंसर मैच करते रहिए और देखते रहिए कि आपका क्या सही है, ठीक है। और जो भी लोग स्टूडेंट लाइव जुड़ते हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास को एंड तक देखिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, क्लास देखते हैं 5 मिनट फिर वो स्किप कर देते हैं, ऑफलाइन हो जाते हैं, नहीं देखते हैं। तो क्लास को पूरा देखिए। जब हम क्लास पूरा करा रहे हैं तो आप बीच में क्यों छोड़ते हैं, ठीक है। आप भी हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन बताइए इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अटूट में कौन सा समास है? ऑप्शंस क्या है? अव्ययी भाव, दिग्गु, कर्मधारय, नैश समास। तो अटूट में कौन सा समास हो जाएगा? अटूट में नैश समास है। क्या है? नैश समास है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में समास बताना है। तो बताइए पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शंस क्या है? अव्ययी भाव, दिग्गु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा? पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद। ऑप्शंस क्या है? अरे क्वेश्चन क्या है? मनवंतर का संधि विच्छेद बताना है। मनवंतर का। बताइए मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? मनु जोड़ अंतर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मनु जोड़ अंतर। सेकंड क्या है? मनु जोड़ वंतर। थर्ड क्या है? मन जोड़ तर। फोर्थ क्या है? मन जोड़ अंतर। तो बताइए मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनु जोड़ अंतर।
क्या होगा? मनुजोड़ अंतर। नेक्स्ट क्या है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो कितने होते हैं स्वर संधि के भेद? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? आपको स्वर संधि का उदाहरण बताना है। तल्लीन, तदाकार, नायक, निसंक, निसंक। तो बताइए स्वर संधि के कौन सा उदाहरण है इन चारों में से? तो इन चारों में से कौन सा उदाहरण है? नायक। नायक क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? निस्सहाय, जगन्नाथ, सतीश, प्रत्येक। बताइए निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शंस में देख लिए हम लोग, निस्सहाय, जगन्नाथ, सतीश, प्रत्येक। तो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा निस्सहाय। कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण निस्सहाय। निस्सहाय जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शंस क्या है? योगेश्वर, निर्मल, तद्धित, परोपकार। तो बताइए निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होगा? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तद्धित। कौन? तद्धित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तद्धित क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? ऑप्शंस क्या है? उज्ज्वल, रेखांकित, तथैव, दुष्कर्म। तो बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से? तो विसर्ग का उदाहरण कौन सा है? दुष्कर्म। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। ऑप्शंस क्या है? निस्सहाय, मनोज, उच्चारण, व्यर्थ। तो बताइए व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होगा? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? उच्चारण। व्यंजन संधि का उच्चारण, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? उच्चारण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गिरीश का संधि विच्छेद क्या है? आपको गिरीश का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन में क्या है? गिरी जोड़ इस। सेकंड में क्या है? गिरी जोड़ इस। थर्ड क्या है? गिरी जोड़ इस। फोर्थ क्या है? गिरीश जोड़ इस। तो बताइए गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी जोड़ इस। ऑप्शन नंबर बी, गिरी जोड़ इस। गिरी जोड़ इस ये भी है लेकिन ये सही नहीं है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्फल का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन में क्या है? नि जोड़ फल, नि जोड़ फल, नि जोड़ फल, नि जोड़ फल। तो बताइए निष्फल में संधि विच्छेद क्या होगा? निष्फल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? नि जोड़ फल। निष्फल का संधि विच्छेद नि जोड़ फल होगा। चार ऑप्शन लगभग सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नि जोड़ फल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सारे लोग कमेंट करिए, ये सबका सही होना चाहिए, ठीक है। लिंक का क्वेश्चन है, इसके पहले सीरीज में भी उसमें भी लिंक का क्वेश्चन था, इसमें भी है। तो बताइए स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ये बहुत ही ईजी है और सबका सही भी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेनापति की ललकार थी। सेनापति की ललकार थी, इसमें ललकार शब्द जो है यह कौन सा लिंग है? ठीक है, इसका लिंग बताना है। सेनापति की ललकार थी, इसमें ललकार शब्द का आपको लिंग बताना है। तो बताइए ऑप्शंस में क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सेनापति की ललकार क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी खत्म, और इनमें से नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन होगा? ए और बी बताइए, ए और बी में से कौन सा होगा? तो ललकार शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है।
ललकार शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। सेनापति की ललकार थी, यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है, कि सेनापति की ललकार थी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? देश में क्रांति की हलचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश में क्रांति की हलचल है। इसमें आपको ये जो रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन जो शब्द है हलचल, आपको ये बताना है कि ये कौन सा लिंग है, ठीक है, इसका लिंग बताना है। तो बताइए, देश में क्रांति की हलचल है, ये कौन सा लिंग है? ऑप्शंस में क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी यही दोनों में से कोई एक होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग। हलचल क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्या है? होली आ गई। होली आ गई में होली कौन सा लिंग है? होली का लिंग बताना है। ऑप्शंस क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होने वाला, ऑप्शन ए और बी ही होगा। और आपको यहीं से पता लग जाएगा कि होली कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। होली कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये जो क्लास करा है इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इन सब का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जो भी हिंदी का क्लास करा रहे हैं सबका पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से सारा पीडीएफ ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर डेली हिंदी का क्विज और इंग्लिश का क्विज होता है, जो कि चैप्टर वाइज डेली होता है। तो आप वहाँ क्विज भी खेल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और क्विज खेलिए, ठीक है, और क्लास यहाँ पर करिए, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को शेयर भी करिए और बाहर में बताइए कमेंट में कि आज का क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।